ये सारा ब्रह्मांड भगवान की उपासना में लगा हुआ है, भगवान के विधान का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर रहा है। देखो, जिस चीज के लिए भगवान ने जिस चीज को बनाया, जिस तत्व को जिस उद्देश्य के लिए बनाया है, अच्छा बताओ, आज तक किसी पेड़ पौधे ने जिसको ऑक्सीजन देने के लिए बना रखा है उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी? जिसको आम देने के लिए बो रखा है उसने मिर्ची पैदा की? मिर्च से कभी आम पैदा हुआ? नीम को जिसके लिए बना रखा हो नीम अपना काम कर रहा है, गिलोय जिसको बना रहा है गिलोय अपना काम कर रहा है, पेड़ पौधों को जिसके लिए बनाया वो अपना काम कर रहे हैं, जल चल थर थर नभचर सारे प्राणी, सूर्य चंद्रमा, अभी विश्वात्मा ब्रह्म जो है ना, एक बहुत बड़ी कल्पना है, ब्रह्म अपना काम कर रहा है। जिसको जिस प्रयोजन के लिए बनाया है वो अपना अपना सब काम कर रहे हैं। ये मनुष्य को जिस प्रयोजन के लिए बनाया क्या अपना काम कर रहा है? कभी कोई पता लगा भाई ये तो बड़ा अजूबा हो गया, बड़ी हैरत में डालने वाली बात है कि भाई कोई पेड़ आदमी को खा गया। बोले स्वामी जी कुछ चीज बना रखी है, नरभक्षी भी तो पेड़ है। भाई वो जिसके लिए बना रखा फिर वो कर रहा है ना अपना काम, वो जो है वो ही करता है। ये मनुष्य जो है कितना उल्टा कर दे, ये दोनों तरफ चल रहा है, इधर भी और इधर भी, या ऊपर भी नीचे भी, इधर भी जाता है ऊपर भी उठता है। तो इसलिए वेद में कहा तू नीचे मत गिर, उद्यानम ते पुरुष नावयानम, तुझे ऊंचा उठने के लिए बनाया। ये मनुष्य कितना हैवान हो सकता है इसकी भी कोई सीमा नहीं, और कितना महान हो सकता है वो स्वयं भगवान हो सकता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं। इसलिए हैवान मत बनो, महान बनो, भगवान बनो। तुम तो धरती के भगवान हो। अच्छा बताओ, इस धरती पर हिंसा किसने फैला रखी है? कोई शेर बघेरों ने फैला रखी है, शेर को बड़ा हिंसक मानते हैं। इस धरती पर वायलेंस, युद्ध शेरों ने घोषणा कर रखी है क्या युद्धों की? बोलो, इस धरती पर उथल पुथल हाथियों ने मचा रखी है। इस सारी धरती पर हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, घोटाले, भ्रष्टाचार को ये क्रोकोडाइल कर रहा है। मेल मछली बहुत बड़ी मानते हैं को वो कर रही है। इस धरती पर जितने भी बुरे काम है कौन कर रहा है? चलो इस मनुष्य की महिमा सोचते हैं, ये क्या है मनुष्य की महिमा? ओहो हो, इसकी महिमा ये तो अब तक हम भी नहीं जान पाए। भगवान ने इतना इसको, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं, पहले एक एक मनुष्य को इतना ज्ञान दिया है, इतना इसके अंदर प्रेम दिया है, असीम। कितना दिया है बोलो? असीम। इतना पुरुषार्थ दिया है, असीम, और नीचे गिरने का भी असीम। एक आदमी कितना क्रूर, कितना जाहिल, कितना झूठा, कितना बेईमान, कितना दुराचारी, कितना व्यभिचारी, कितना अन्यायकारी, कितना जाहिल हो सकता है, ये इतिहास में देखा है हमने। कितने कितने, पिछले दिनों आपने एक कांड सुना था, क्या गाजियाबाद के पास हुआ था, निठारी कांड। ओहो, एक आदमी बच्चों को मार के उनका कलेजा खाता था, उनका लीवर किडनी खाता था, उनका मगज, कुछ लोग कहते हैं क्यों मगज खा रहा है, तो बच्चों को मार के उनका दिमाग, उनका दिल निकाल के, उनका लीवर किडनी निकाल के इनको खाता था। फिर अभी चलते रहते हैं, कितनी रूह कहते हैं कांप उठती है ऐसा सोच करके भी। एक आदमी कितना गंदा हो सकता है। एक आदमी, मैं वहां गया था, इसने बहुत आदमी मारे थे ना हिटलर ने, वो उनको दफना रखा था, कौन सी जगह हो, जर्मनी में। ओहो हो, वो ऐसे जैसे अपने होल है ना, ऐसे बड़े बड़े ढेर लग जाते थे आदमियों के,
जो उसके खिलाफ बोलता उसको पहले जेल में डालता, और बाद में एक दरवाजा बना रखा था, उसमें एक जैसे फर्नस होता है ना, ऐसे भट्ठी, उसमें से निकाल के फिर कंकाल फिर भी बच जाते। इतना जलाने में भी बहुत, राख बनाने में बहुत लगता था, तो थोड़ा थोड़ा जला के कई बार एक केमिकल की भट्टी बना रखी थी, उसमें डाला और पीछे फेंक दिया। ऐसे ऐसे काम करता। चीन में वहां की सरकार के खिलाफ कोई बोल दे, उसी समय खत्म, पता ही नहीं लगेगा अगले मिनट कहां गया। वहां कोई एक, अपने यहां सोशल मीडिया पर कितनी बकवास चलती रहती है, टीवी चैनलों पर भी, अखबारों में भी सच्ची भी बातें चलती है, लेकिन झूठी भी उतनी चलती है, पता ही नहीं लगता सच्चा क्या झूठा क्या। वहां फेसबुक ट्विटर कुछ नहीं चलता, अखबार भी, जो वो बोल दे वही परम सत्य है। उनकी कितनी ग्रोथ है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना सेविंग है, कितनी उनकी इकोनॉमी चल रही है, कुछ भी वहां प्राइवेट अखबार नहीं है, प्राइवेट टीवी चैनल नहीं है, कोई मीडिया वाला वहां जा ही नहीं सकता, कोई वहां से कोई चीज को कर ही नहीं सकता, ले जा ही नहीं सकता। कर लो, क्या करोगे आप? इतने क्रूर लोग हैं, और ऐसे क्रूर क्रूर शासक भी हुए। औरंगजेब नाम का एक शासक था, अभी योगी जी ने 2-3 दिन पहले बोला, बोले जो औरंगजेब को और 5-7 और नाम लिए थे, जो बाबर को और जो मोहम्मद गोरी को, जो लुटेरों को अपना आदर्श मानते हैं, अब किसी भी मजहब में हो जाते हैं। हमारे हिंदुओं में भी तो हुए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी धर्म में देख लो, मजहब में, मत पंथ संप्रदाय में देख लो, सब में बुरे आदमी, उनको आदर्श मानते क्यों भाई? हमारे यहां पर भाई ये तो रावण तो चारों वेदों का प्रकांड विद्वान महापंडित था, और उसने कोई ऐसा, भाई ठीक है अहंकार की लड़ाई तो थी उसकी, इतने दिन उसके पास में माता सीता रही, जोर जबरदस्ती करता तो क्या उसका बिगाड़ लेती, लेकिन उसने माता सीता के साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं किया, खाली अहंकार था उसके अंदर। तब भी आज तक अपने बच्चों का कोई भी रावण नाम नहीं रखता। कोई भी अपने बच्चे का कंस नाम नहीं रखता, कोई भी अपने बच्चे का शिशुपाल नाम नहीं रखता। मेरा एक सेवक है, उसका नाम शीशपाल है, उसको कोई शिशुपाल बोल देता है एकदम आग बबूला हो जाता है। मैं शिशुपाल नहीं हूं, मैं शीशपाल हूं। मैंने बुरे आदमी का आज तक सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सावित्री सब नाम रखती हो, किसी ने कई नाम रखा, मंथरा नाम रखा? ये अब इनको हमने कभी आदर्श नहीं माना। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं, जिन भी मुसलमानों ने गलत किया उनको अपना आदर्श मत मानो, और उनके नाम से अपने बच्चों के नाम भी मत रखो। हाँ, उस जगह ये तो उल्टे पुल्टे चलते रहते हैं। मैं कह रहा था, ये मनुष्य की महिमा समझो, ये तुम्हारे भीतर भी आता है कभी कभी शैतान। आता है ना? आता है। कुछ लोग उसको दरवाजे से वापस कर देते हैं, कुछ लोग उसकी सेवा पानी शुरू कर देते हैं, तो गया काम से। मनुष्य के बारे में ये बात समझ लो, तुम्हारे भीतर गंदे से गंदा विचार भी आएगा, अच्छे से अच्छा विचार भी आएगा। तुम्हारे भीतर बहुत अश्रद्धा भी आएगी और श्रद्धा भी आएगी। तुम्हारे अंदर गलत से गलत काम करने की भी इच्छा हो सकती है। किसी ने कुछ गलत कह दिया, बोला अब छोड़ूंगा नहीं। ऐसी 7 पीढ़ियां हमने बर्बाद होती देखी हैं, 7 पीढ़ियां। इसलिए ऋषियों ने कहा, नहीं वैरिण वैराणी प्रशाम्यंती कदाचन। आदमी कितना क्रूर, कितना हिंसक, उल्टी बातें बताता हूं। हिंसा, क्रूरता, खून खराबा, जाहिलपना, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अन्याय, व्यभिचार, छीना झपटी, अपवित्रता, कितना गंदा हो सकता आदमी। कुछ तो हमारे यहां भी ऐसे आ जाते हैं जीवात्मा,
इतने सड़े, 3 महीने से बेड शीट ही नहीं धोई। फिर किसी ने कहा इसको धो तो ले, बोले मेरी मर्जी, दिस इज माई प्राइवेट लाइफ, व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग मी। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं कैसे भी रहूं। सड़ते रहते हैं, उनमें बांस आती रहती है, दुर्गंध है? मैं बच्चा था तब एक ताऊ देखा हमने, वो ताऊ में जब पैदा हुआ तब से मैं देख रहा था, और 15 साल तक मैंने देखा उसने कोट ही नहीं धोया अपना। मैंने खुद देखा उसको, मैंने कहा ताऊ इसको धोता क्यों नहीं, बोले इसकी गर्मी निकल जाएगी। बोले कोट को धो दिया तो इसकी गर्मी निकल जाएगी, तो सर्दियों में फिर ठंडा पड़ूगा। धोया ही नहीं पट्टे ने। बाद में तो शायद अब तो दुनिया से चला गया होगा, काफी बुजुर्ग हो गया था उसका, मतलब वो कोट सड़ता था। इतने गंदे रहते हैं कुछ लोग। घरों में, मैं कई घरों में जाता हूं, मैं तो हजारों घरों में गया हूं, किसी किसी के बाथरूम में तो अब भाई कहीं लघु शंका सोच हमें भी जाना ही पड़ेगा, हमें ऐसे मुंह बंद करके फिर जाना पड़ता है, नाक बंद करके, और कई बार तो मुझे अभ्यंतर प्राणायाम करना पड़ता है। दरवाजा खोलते दुर्गंध आ जाती है तो बाहर भर के फिर अंदर पूरा वो अभ्यंतर प्राणायाम करके फिर बाहर निकलना पड़ता है। इतना सड़ा के रखते हैं अपने, आदत पड़ गई उनकी। किसी को मैंने देखा कहीं पर कच्छा पड़ा है, कहीं पर बनियान पड़ी है, कहीं अंडरवियर पड़ी है, कहीं कोट पड़ा है, कहीं लंगोट पड़ा है, कहीं जूता, कहीं चप्पल, कहीं चम्मच, कहीं थाली, कहीं कटोरी, पूरा घर फैला पड़ा है। ऐसे रहते हैं बेहुदे। ऑफिस में जाओ, इधर कुछ पड़ा हुआ, इधर कुछ, इधर कुछ, इधर कुछ, पीछे कुछ, इधर, और फिर कोई फाइल ढूंढनी पड़े तो पसीने आ जाते हैं, मिलती ही नहीं, कहां रख दी, कहां रख दी। अव्यवस्थित, कितने अव्यवस्थित, कितने अव्यवस्थित। तो अहिंसा सत्यस्थ है, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का उल्टा हिंसा, झूठ, अब चोरी, चकारी, दुराचार, व्यभिचार, परिग्रह, छीना झपटी, अपवित्रता, शौच, संतोष, तपस, अध्याय का उल्टा। अपवित्रता, असंतोष, हाय हाय, जब देखो वैसे भी आपस में मिलेंगे, हाय हाय हाय। अरे पहले कोई किसी को बोला हाय ना लगे, आजकल तो सबको हाय लगी हुई है। हाय, हाथ भी दिखाते तो ऐसे करें जैसे चाटा मारने वाले हैं। पहले हाथ ऐसे करते थे, अब जिसके देखो इसी के हाथ ऐसे। क्या बावड़े, क्या कौन सी परंपरा। बच्चों का जन्मदिन भी होगा तब मोमबत्ती जलाएंगे नहीं, मोमबत्ती जला के फिर बुझाएंगे, भगवान करे इसका जीवन का दिया जलता बुझ जाए। अब बताओ, जल्दी दिया बुझा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उल्टे पुल्टे काम करेंगे। हर काम को उल्टा पुल्टा करना, खुद में असंतोष, चारों तरफ असंतोष असंतोष, और गंदे गंदे गाने गाएंगे, और फिर उससे अपनी भूख जगाएंगे। किसकी? दारू पीने की, किसकी? मांस खाने की, गंदे काम करने की, भूख जगाने के लिए गंदे गंदे गाने बना दिए लोगों ने। मैंने देखा सबसे ज्यादा हिट्स किसके हैं? अच्छी चीजों के हिट्स नहीं है सबसे ज्यादा, सोशल मीडिया, फेसबुक आदि पर। मैंने कहा एक को मेरे से आकर के बताने लगा, बोल बाबा जी मैं तो फिर देखा भी नहीं उसको, जितने गंदी से गंदी चीजें हैं ना उसको आदमी देखना चाहता है। सबसे ज्यादा पोर्न फिल्म्स के हिट्स हैं। उसमें होता है क्या, मैंने सुना है स्त्रियों को, पुरुषों को नंगा कर देते हैं, फिर उनकी तस्वीरें डाल देते हैं, फिर पशुओं के दुराचार व्यभिचार के, फिर और गंदे गंदे चीजें उनको दिखाते हैं, गंदे गंदे गाने डालते हैं। हर बारे में गंदगी, आदमी पता नहीं इतना कहां नरक का कीड़ा है क्या, हर गंदी गंदी चीज देखना चाहता है। अरे भाई कपड़े के नीचे सारे नंगे हैं, क्यों बार परेशान हो रहा है? फालतू की चीजों में आदमी पड़ा रहता है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आदमी इतना असंतोषी, इतना अपवित्र, तन में से, मन से, विचार से, आचरण से, व्यवहार से, संस्कार से, गंदगी गंदगी। आदमी पैसा कमा रहा है, बताओ क्या बेच के? दारू बेच के। दारू बेचना, बीड़ी सिगरेट बेचना, गंदी चीजें बेचना, उनसे लोगों को जिंदगी नहीं मौत मिलती है। और ऐसा पैसा जिनके घरों में आता है वो बर्बाद होते हैं, उनके कुल खानदान बर्बाद होते हैं। आज नहीं तो कल सब बर्बाद होने वाले हैं, फिर भी आदमी कर रहा है।
धन में अपवित्रता, व्यापार में अपवित्रता, व्यवहार में अपवित्रता, स्वभाव में अपवित्रता, बुद्धि में, सब रोम रोम में अपवित्रता भरी पड़ी है। ठीक ही नहीं, आदमी इतना गिर जाता। असंतोष, अकर्मण्यता, नास्तिकता, अनाथ, आत्मविमुखता, सब ये क्या है? ये उल्टी तो चीजें हैं। आदमी इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है। बेटे बाप का, बाप ने बेटे का कत्ल कर दिया, ये सुनते हम। गुरु ने शिष्य का, शिष्य ने गुरु का कत्ल कर दिया। अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले हरिद्वार में भी ये कार्यक्रम बहुत होता था। बहुत से चेले इसलिए बनते थे कि गुरु जी की संपत्ति पर काबिज हो जाएंगे, इसलिए हमने तो रखी ही नहीं। कुछ सोच रहे हो बाबा जी आपके पास तो बहुत है, बाबा के नाम कुछ नहीं है, सब देश का है। खैर सुनो, मैं आपको ये बस ये अंतिम बात कह रहा हूं। महिमा, मनुष्य की महिमा भी जानो, बुरी बातों की भी महिमा जानो। कितना दुख है उनमें, अनंत दुख है। दुख अज्ञान अनंत फलाइति प्रतिपक्ष भावना। या तो भाई विवेक से समझ लो, नहीं तो भाई गुरु को आश्रय बना लो कि भाई जो गुरु कह रहे हैं ठीक ही है। दो ही रास्ते हैं पाप से बचने के। पाप से बचने के उपाय क्या है? पाप से, अशुभ से, कोई भी अधर्म से बचने के उपाय क्या है? एक तो भाई अनंत फलाय, ये सारे अनंत दुख देने वाले हैं। दुख अज्ञान अनंत फलाइति प्रतिपक्ष भावना, इसको बोलते प्रतिपक्ष भावना। एक तो प्रतिपक्ष भावना, ये है योग दर्शन का सूत्र। वितर्का हिंसादयः कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वकाः मृदवद्यधिमात्रः दुख ज्ञान अनंत फलाइति प्रतिपक्ष भावना। और दूसरा है पाप से बचने का उपाय, गुरु की शरणागति, भगवान की शरणागति। बस ये मैं देखो बहुत तर्कशील आदमी रहा हूं। ये पहला वाला तर्क का मार्ग है, ये तर्क का मार्ग है। और दूसरा श्रद्धा का। मैं देखो मेरे को तो जो है ना ये बात बहुत देर में समझ में आई भाई, गुरु और भगवान की शरणागति नहीं सबसे बड़ा उपाय है। गुरु सामने बैठे हैं भाई, उनकी बात मान लो। जो मान के चलने वाला है ना, मैंने इसे बोला था ना, दिया हुआ खाओ और मान के चलो, सुखी रहोगे। जो मिल जाए उसको भगवान का प्रसाद मान करके और बस स्वीकार कर लो। जो भी जिस रूप में भी मिलता है, पद, सत्ता, संपत्ति, यौवन, सम्मान, संबंध, जो मिला उसको भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार कर लो। और मान के चलो भाई, अपने बड़ों की, गुरुओं की, ऋषियों की, शास्त्रों की मान के चलो, सुखी रहोगे। नहीं तो दुख सागर में डूब के मरोगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाप से बचने का एक ही उपाय, एक तो तर्क का मार्ग है जो प्रतिपक्ष भावना है, और दूसरा श्रद्धा का मार्ग है जिसमें है गुरु शरणागति। शब्द एक ही शब्द बहुत है, शरणागति। उसमें गुरु की शरणागति, भगवान की शरणागति, योग की शरणागति, कितने शब्द बोल दो। शरणागति एक है प्रतिपक्ष भावना कि अनंत फल मिलेगा भाई जो भी करेंगे, तो बचो पाप से, अशुभ से, अधर्म से, असत से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से। तो इतना सुनने के बाद तो मुझे लगता है आप पापों की तरफ पग नहीं धरेंगे। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा।
रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना, गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मा में जो परमात्मा ज्ञान देता है, प्रेरणा देता है, बस वही करो। इससे ज्यादा कुछ जानने की इच्छा ही नहीं, कोई जानने की जरूरत नहीं। ये इसको बोलते हैं आत्म प्रेरणा, आत्म ज्ञान, आत्मवेद, आत्माज्ञा, ये बड़े शब्द हैं। बस यही है जीवन का निष्कर्ष। परमात्मा ने इतनी बड़ी तराजू दे रखी है, इतना बड़ा पैरामीटर दे रखा है, इतना बड़ा अंदर निर्णय करने के लिए तंत्र दे रखा है, उसका सम्मान करो। तो आपको योग की महिमा, गुरु की महिमा, भगवान की महिमा, सेवा की महिमा, जो भी जीवन में शुभ है वो सेवा से योग है। इसलिए सेवा खूब करना, मौके ढूंढते रहो, अवसर ढूंढते रहो, मुझे कहाँ सेवा का मौका मिले। सेवा से ही गुरु की प्रसन्नता है, सेवा से ही भगवान की प्रसन्नता है, और सेवा का अनंत फल है। पैसे का अनंत नहीं फल। 1 रुपए की चीज 1 रुपए में खरीद सकते हो, 100 रुपए की चीज 1 रुपए में नहीं खरीद सकते। पैसे का अनंत फल नहीं है। पैसे का कितना फल है? पैसे का तो थोड़ा सा फल है, थोड़ा सा फल है। 1 रुपए की चीज 1 रुपए में, 100 की 100 में, करोड़ की करोड़ में खरीद सकते हो। ऐसा नहीं कि अंधेर नगरी गौरगंड राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ऐसा नहीं। पुण्य का क्या फल है? पुण्य का अनंत फल है। उदाहरण क्या है? जैसे मैंने उसमें उदाहरण दिया आपको कि आप पेन से लेकर के, गाड़ी से लेकर के और महल तक अलग अलग चीजों की अलग अलग कीमत है। पैसे का अनंत फल नहीं हो सकता। पुण्य का अनंत फल है, सेवा का। सेवा का अनंत फल है। और इसका लाइव एग्जाम्पल है स्वामी रामदेव। मेरे पास में 1 पैसा नहीं था, तो ये जो कुछ है ये पुण्य का फल है, सेवा का फल है। पूरा पतंजलि योगपीठ घर से चला था तो किराए भाड़े का पैसा मिला तो खत्म हो गया। गुरुकुल से चला था तो वो भी खत्म हो गया। 1 पैसा नहीं। तो फिर मेरे पास धन क्या था? ये पुण्य का धन है, ये सेवा का धन है, ये सेवा धन। संकल्प का धन था मेरे पास, ज्ञान का धन था मेरे पास, पुरुषार्थ का धन था। ये भी धन है, लेकिन ये धन पुण्य का धन, ज्ञान का धन, सेवा का धन, भक्ति का धन, ये है हमारे पास धन। और ये अब भी है, कुछ छीन नहीं सकता मुझसे मेरी भक्ति, मुझसे मेरा ज्ञान, मेरी निष्ठा, मेरा विश्वास। तो आज भगवान से आपके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं
हे प्रभु हमारे इन सब योगी भाई बहनों पर ऐसी कृपा करो कि इन सब के जीवन में पुण्य का धन, पुण्य का ऐश्वर्य, पुण्य का ऐश्वर्य ऐसा भर दो, सेवा का ऐश्वर्य ऐसा भर दो कि उसके अनंत फल से आपका जीवन, आपका परिवार, आपका ये समाज, राष्ट्र और पूरा विश्व इससे प्रकाशित हो जाए। ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। दिस इज द अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी। ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। और आपके ऊपर हमने जो भरोसा किया है उस भरोसे को तोड़ोगे तो नहीं ना? विश्वासघात का भी फल अनंत है। जो गुरु के साथ विश्वासघात करते हैं ना उसका भी अनंत फल मिलता है। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यस्य विश्वासघातकः ते नरा नरकं यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरौ। तो आपने हमें भरोसा दिया है कि आप योग करेंगे और स्वदेशी का प्रयोग करेंगे और योग व्रती बनेंगे, स्वदेशी व्रती बनेंगे, गो व्रती बनेंगे, सेवा व्रती बन करके, सेवा का व्रत लेकर के, योग सेवा से मानव सेवा, राष्ट्र सेवा का ये अनुष्ठान, इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो भाई भगवान ने हमको देखो अनंत ज्ञान दिया है, अंतहीन, असीमित, अपरिमित, अनलिमिटेड नॉलेज, लव, कंपैशन, असीम सामर्थ्य, पुरुषार्थ करने की शक्ति दी। तो भगवान की इस महिमा को समझना, मनुष्य के जीवन की महिमा को समझना, नीचे नहीं गिरना, आप नीचे निरंतर ऊंचे उठेंगे। सांसों का क्या भरोसा कब रुक जाए, इसलिए आज अभी संकल्प लेके जाओ, बस एक एक श्वास में जीवन को संभालना। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तो नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तो नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, प्रभु का तो नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, सांसों
सा